और अब फिक्र कोरोना के नए स्ट्रेन की, जो धीरे धीरे देश की सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। देश पर नए कोरोना स्ट्रेन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक 20 लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन बड़ी फिक्र यह है कि तकरीबन सभी जगहों पर ब्रिटेन से आए लोग भारी संख्या में लापता हैं। आशंका है कि ये लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित हुए तो वायरस लोगों के घर तक इस तरीके से पहुंच जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। TV9 भारतवर्ष ने ऐसे ही लापता यात्रियों के बारे में अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट इकट्ठा की है। जो आंकड़े मिल रहे हैं वो चिंताजनक हैं, पर कुछ जगहों पर यात्रियों ने अपने पते और नंबर गलत दिए हैं, तो कुछ के नंबर यूके के हैं जो अब बंद आ रहे हैं। मतलब ये कि कई का पता गलत है तो कई के फ़ोन बंद हैं और कई यात्रियों ने अपना फ़ोन नंबर ही गलत दिया है। हमें इस तरह की सोच पर सवाल उठाने की ज़रूरत है। उस सोच की सर्जरी करनी है जो दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालकर अपनी आज़ादी को सबसे ऊपर रखते हैं। इसीलिए आज हम आपको इस खबर की हर जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे ये हरकत गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण है। ऐसे लोगों के बारे में ही कहा जा सकता है कि कुछ लोग अपनी मूर्खता से मौत को बार बार न्योता देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पंजाब में एक महीने में 3,426 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं और इनमें से 1,000 लोगों को ट्रेस करके होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, पर 2,426 लोगों को अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। यात्रियों को ट्रेस करने की कोशिशें जारी हैं और सभी जिलों में से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट भी तलब की गई है। उत्तर प्रदेश में यूके से जितने लोग वापस आए हैं उनमें करीब 565 लोगों के मोबाइल बंद हैं। उनका पता निकालने की कोशिश हो रही है और सबकी तलाश हो रही है, लेकिन डर यह है कि इस दौरान ये लोग कई दूसरों के संपर्क में आए होंगे और अगर इनमें नए स्ट्रेन मौजूद होंगे तो हालात को संभालना मुश्किल हो सकता है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ। पुणे में ब्रिटेन से आने वाले 109 लोग अभी भी लापता हैं। इन यात्रियों के पते और कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं। ये मुंबई से सड़क के जरिए पुणे पहुंचे और चिंता इसलिए बढ़ी हुई है कि पिछले 15 दिनों से ये लोग पुणे में हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में तो यूके से लौटे 74 लोगों से संपर्क नहीं हो सका है। इनके फोन नंबर्स यूके के थे जो अब स्विच्ड ऑफ हैं। ये तो सिर्फ 4 राज्यों की रिपोर्ट है। तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक की रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की मिसाल आपको शायद ही कहीं मिले। ब्रिटेन से हाल ही में तेलंगाना लौटे कम से कम 279 यात्रियों का पता नहीं चल पा रहा है। 184 यात्रियों ने अपना फोन नंबर और पता गलत दर्ज कराया है। कर्नाटक में भी यूके से लौटे 570 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। ये सभी लोग बीते 15 दिनों में भारत लौटे हैं। 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर की आधी रात तक ब्रिटेन से करीब 33,000 यात्री भारत आए। उनमें से कई 100 लोग लापता हैं। जरा सोचिए, उनकी ट्रेसिंग सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब देश में वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। नए स्ट्रेन से लड़ने की रणनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन इस हालत में भी कुछ लोग बेहद निजी सोच तक सिमटे हुए हैं। आइसोलेशन सेंटर से भागी आंध्र की एक महिला की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें कोरोना वायरस का नया रूप मिला है। खास बात यह कि अगर आप खुद को देश का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं तो ये खबर आपको भी जरूर देखनी चाहिए। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 6 ऐसे मरीजों को भर्ती कराया गया है जो विदेश से आए थे और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे नए स्ट्रेन के हिसाब से। इसके अलावा पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा कर्नाटक और तेलंगाना में जो लोग गए हैं विदेश से लौटकर, वो लापता हैं। दिल्ली के इसी सफदरजंग अस्पताल में ब्रिटेन से आए 6 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। लेकिन यहीं से कुछ किलोमीटर दूर ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लंदन से लौटी आंध्रा की एक महिला भी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित थी। उसे भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रखा गया था, लेकिन अचानक वो महिला लापता हो गई। महिला के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया। महिला आंध्र प्रदेश की थी, लिहाजा अचानक आया इस भूचाल ने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक को दहशत में डाल दिया। इस खबर ने वैक्सीन के इंतजार और उसके 1 हफ्ते में आने की खुशखबरी फीकी कर दी। जैसे ही ये खबर स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची, पूरा सरकारी महकमा एक्टिव हो गया। यूके से दिल्ली पहुंची एंग्लो इंडियन महिला मैरी विनफ्रेड एंड पेरी की खोज शुरू हो गई। महिला को ट्रेस करने के लिए महामुहिम शुरू कर दी गई, लेकिन इस बीच वो और उसका बेटा दोनों ट्रेन से आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री तक पहुंच गए। लेकिन आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने उसे ट्रेस कर लिया। संक्रमित महिला को राजमुंद्री में ही आइसोलेशन में रखा गया है। वो राजमुंद्री के ही एक निजी स्कूल में टीचर भी हैं। वो
पति और बेटी के साथ कुछ हफ्ते पहले ही लंदन गई थी और 21 दिसंबर को अपने बेटे से मिलने के लिए लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही उसे सफदरजंग अस्पताल भेजा गया। अस्पताल प्रशासन ने 7 दिन के लिए क्वारंटीन रहने को कहा, लेकिन इस बीच वो वहां से निकलने में कामयाब रही। महिला के साथ उसका 22 साल का बेटा भी था, जो अपनी मां को रिसीव करने एयरपोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि महिला के राजमुंदरी पहुंचने से पहले ही स्थानीय प्रशासन अलर्ट था। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचते ही दोनों अस्पताल ले जाए गए। दोनों फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में। हालांकि महिला के बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन ये लापरवाही सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि दिल्ली से राजमुंदरी की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है, जिसमें 35 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। इतनी लंबी दूरी और ट्रेन में हजारों लोग। सोचिए, अगर इस बीच महिला के संपर्क में कुछ लोग भी आए होंगे तो कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमण फैलने की संभावना कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बात पर सरकार की तरफ देखने वाले लोग और सरकार की जिम्मेदारी तय करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? वो भी समाज के पढ़े लिखे लोग, जिन्हें पता है कि ये नया स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है और कोविड महामारी ने भी हमें सिखाया है कि समाज में हर शख्स की जिम्मेदारी है। सरकार भी, और सरकार ये जिम्मेदारी निभा भी रही है। लेकिन पहले जरा इस इंफॉर्मेशन पर निगाह डालिए। ये समझाती है कि सिनेरियो असल में क्या होना चाहिए और क्या है। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि वैक्सीनेशन जब सामने है तब असल में हम कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका के साथ जो वैक्सीन बनाई जा रही है कोविशील्ड, वो वैक्सीन अब इमरजेंसी अप्रूवल हासिल करने ही वाली है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान का वैक्सीनेशन का जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, और इसीलिए ये तस्वीर दिखा रही है आपको अब एक्स्ट्रा जीने का। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिली। कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अब अच्छी खबर मिल सकती है। आज ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC की मीटिंग हुई। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को इमरजेंसी अप्रूवल देने की सिफारिश पर चर्चा हुई। कमेटी ने 1 जनवरी को होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लेने से पहले सीरम इंस्टीट्यूट से कुछ और जानकारी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग रेगुलेटर से कोविशील्ड के लिए ही इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इस बीच एक खबर यह भी आई है कि कैलिफोर्निया में फाइजर वैक्सीन ले चुकी एक नर्स 1 हफ्ते में ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ऐसी खबरें जाहिर है डराती हैं, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं है कि उस नर्स ने वैक्सीन की 1 डोज ली है या 2। हालांकि ये भी हो सकता है कि वैक्सीन कुछ लोगों में काम ना करे, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत में नए साल की शुरुआत में ही देश को कोरोना वैक्सीन वाली गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस खतरनाक सोच के लिए कोई वैक्सीन या दवाई नहीं मिलेगी जिसमें जानलेवा लापरवाही वाली गांठ हो। लिहाजा हमें नए साल में वायरस से इस तरीके से भी लड़ना है कि हम इस सोच को हरा पाएं।